Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone present on that side. I will again welcome each and everyone out there on the Live Physics VK channel. So, you all know that I think most of in the past 2.5 months, we are facing that COVID-19 pandemic. And during this, the whole country has been locked down, you all know that. And we are continuing our study from our at home itself. आपके टीचर्स आप लोग वी ऑल आर टुगेदरली वर्किंग सो दैट वी कैन मेक और वी कैन यूटिलाइज दिस टाइम पीरियड इन एन इफेक्टिव मैनर सो आई होप टिल देन एंड टिल दिस पॉइंट मीन्स यहाँ तक आप लोगों ने जितने भी लेक्चर्स ओवरकम किए हैं सो द लेक्चर्स आइदरली बिलोंग फ्रॉम द 10th क्लास स्टूडेंट्स 11th क्लास और द 12th क्लास सो मीन जिनके साथ भी हम लोगों ने इंटरेक्शन किया है you all are going pretty much well. आप लोग बहुत better way में जा रहे होंगे and you are completing your lectures, you are utilizing that part. But the point is that most of you, since we are at the home, तो I think बहुत लोगों ने अपने homes पे, अपने घर पे रहने के में study के अलावा भी बहुत सारी activity में अपना involvement जरूर रखा होगा. So some of them are in kitchen. तो अभी भी WhatsApp पे बहुत हो गए स्टेटस देखने को मिल जाते हैं. ओके आज का डिश ये बना, आज ये बना. कुछ लोगों ने अदर एक्टिविटी को अपना एज अ हॉबीज और एज अ टाइम स्पेंड का कैरेक्टर बनाया होगा. आई होपफुली तो आप लोगों ने स्टडी के अलावा भी कुछ अगर आपने कोई इफेक्टिवली वर्क रखा है सो दैट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि आपने किस तरीके से वर्क किया. कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा. सो आई होप आप लोग वो शेयर कर सकते हैं ऑन द कमेंट बॉक्स ऑन द यूट्यूब एंड ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप की आप लोग इस लॉकडाउन पीरियड में अपार्ट फ्रॉम द स्टडी किस अदर एक्टिविटी और किस अदर अपनी क्रिएटिविटी को इनहांस करने के लिए आप कैपेबली वर्क कर रहे हैं. सो बेसिकली कुछ लोग भी ये कहेंगे सर स्टडीज इतनी ज्यादा हो जाती हैं टाइम नहीं मिल पाता है. बट फॉर द हॉबीज फॉर द इंटरेस्ट पार्ट अगर हम लोग कुछ करना चाहें तो हमारे पास टाइम हमेशा अवेलेबल है. Because you all know that with that this lecture or this small short note मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि टाइम एवरी कैंडिडेट आउट देयर जितने भी लोग वहाँ पे प्रेजेंट हैं आउट देयर एवरीवन हैज द 24 आवर्स. सबके पास 24 घंटे हैं वर्क करने के लिए. नाउ इट इज अप टू अस कि हम लोग उस टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं. सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू दैट सम मोरल लेक्चर. So you are getting those lectures from the any other videos. तो आपके टीचर्स आपको मोटिवेट कर रहे हैं. So that is whole good. वो सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं आप लोगों के लिए. I just only want to discuss and want to share that. The point is that जब भी हम लोग कभी भी लाइफ में बोलते हैं ना कि that मुझे टाइम अवेलेबल नहीं मिला, I was busy in that activity so much कि मुझे टाइम नहीं मिल पाया. So I agree with that कि जब भी आप लोग किसी भी चीज को कंप्लीट डेडिकेशन के साथ वर्क करते हैं लाइक योर स्टडीज इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द गेम्स अगर आप गेम में भी करते हो बट उसके साथ साथ आपको अपनी हॉबीज को भी एनहांस करना है. बिकॉज हॉबी इज लाइक दैट स्मॉल एंटिटी जो आपकी लाइफ की बहुत छोटी एंटिटी है बट दैट मेक्स योर लाइफ वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड फिजिबल. तो हॉबीज आपकी लाइफ को बहुत ईजी फिजिबल और इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग बनाती है. So with that note मैं यही कहना चाहूंगा प्लीज अपनी हॉबीज को चेकआउट कीजिए कि आप लोग किस चीज में बहुत अच्छा वर्क करते हैं अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज. ओके स्टडीज इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है, मार्क्स भी लाने हैं, आगे जाके एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी लेना है सो दैट वहां से एक बेटर डिग्री भी मिले एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिर हम जॉब के लिए या फिर अपने लाइफ में सक्सेसफुल जाएं. बट एवरी सक्सेसफुल मैन एवरीवन हैज सम हॉबीज जिसमें वो अपने आप को रिलैक्स मोड में लेके जा सकता है. वो कुछ भी हो सकता है, प्लेइंग गेम, प्लेइंग लिसनिंग म्यूजिक, कुछ भी हो सकती है. तो आई होप वो चीज आप लोग एनहांस कर रहे हैं इस लॉकडाउन पीरियड में. तो एक बेस्ट टाइम पीरियड है. बट विद दैट नोट अभी सब यही बातें करने का आपसे केवल एक ही इंटरेस्ट है दैट आई वांट टू शेयर माय हॉबी दैट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड मुझे कुछ पार्ट्स अवेलेबल नहीं मिल पाए थे बट एज सून एज दिस मार्केट इज बीइंग ओपनिंग रेवाड़ी जैसे और अदर मार्केट जैसे धीरे धीरे ओपन हुए हैं तो आई असेंबल सम पार्ट्स. कुछ पार्ट्स मुझे डायरेक्ट मार्केट से अवेलेबल मिले, कुछ स्क्रैप से बनाने पड़े एंड I want to share one of my just only small creativity. मुझे लगा कि मुझे
अपने इस लॉकडाउन टाइम पीरियड को यूटिलाइज करना चाहिए. सो योर लेक्चर्स आपके साथ, आपके लेक्चर्स के साथ भी इंटरेक्ट होते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ चीजें भी बन जाती हैं. सो आई वांट टू शेयर दैट एंड दिस इज द थिंग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. सो जस्ट डिजाइन इतना अच्छा नहीं आता, तो डिजाइन कैरेक्टर मेरा बहुत बैड है, तो डिजाइनिंग मुझे आती नहीं, तो देयर इज नो दैट मच सच डिजाइन, बट जस्ट ओनली एक्टिविटी. कुछ चीजें हैं, सो कुछ पार्ट्स न्यू हैं, कुछ पार्ट्स स्क्रैप से मिले हैं. ओके, सो दिस इज बेसिकली योर रिमोट कंट्रोल कार, बट द रिमोट कंट्रोल car that we can control from our mobile phone. So at the last of the video I will give you a demonstration of that, but अभी के लिए जैसे एक छोटा सा डिस्कशन करता हूँ. So this car is being controlled from my mobile phone. तो मैं अपने इसे मोबाइल ब्लूटूथ हैंडसेट से कंट्रोल करता हूँ. So like forward, if I press the forward, it go forward, backward, left, right, सर्कल करना एक ही पॉइंट पे. So there are some features that I add on. So ये इंटरेस्टिंग पार्ट था. As you all know that कि कहीं ना कहीं apart from the study, my background is from the engineering department. So basically I was a mechanical engineer, but as I discussed you that in this world केवल एक चीज पे लाई करना suitable नहीं है. That if I am the mechanical engineer, so I have to look forward for more knowledge from my native branches. So जब हम लोग मैकेनिकल थे तो कहीं ना कहीं हमारे फ्रेंड्स मिलते थे, those who belong from the electronics, there are some who belong from the CS branches. So वही वाली बात अपने दोस्तों से सीखा, उनसे कुछ पूछे, कुछ चीजें की. लाइक देयर इज 2 प्लेट्स जो मुझे मार्केट से अवेलेबल हुए, वी कॉल दैट एज अ आर्डिनो यूनो. सो दिस इज अ वन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग प्लेट जिसमें हम लोग अपना कंप्यूटर प्रोग्राम बना के इंस्टॉल करते हैं. सो दैट वाज द प्रोग्रामिंग जो हम लोगों ने अपने कॉलेज टाइम में थोड़ा थोड़ा सीखा था. कुछ प्रोग्रामिंग कॉलेज में सिखाया, कुछ अपने दोस्तों से सीखा. व्हेन वी स्टार्ट इंटरेस्टिंग, देयर इज अपर साइड, वी कॉल दिस एज अ मोटर ड्राइवर. This will control my whole motors of the 4 wheels. तो जितनी भी मेरी 4 wheels हैं, इन 4 wheels पे 4 motors लगी हुई हैं, okay, gear motors, and these motors are being controlled by this motor driver. Okay, in front of that, if you are seeing that, this is called as your Bluetooth module. So basically जो हमारा Bluetooth का कैरेक्टर होता है, तो एक जस्ट सिंपल Bluetooth मॉड्यूल ये मार्केट में अवेलेबल हो जाता है. ओके, सो कहीं से मार्केट में नियर अबाउट 200-300 का मॉड्यूल अवेलेबल हो जाता है. इट कंटेन्स सम वायरिंग, सम कनेक्शंस कुछ हुए हैं यहाँ पे. ओके, आई यूज द बैटरी दैट बेसिकली द लिथियम आयन बैटरी जो मैंने यहाँ पे इसमें यूज किया है. सो दिस लिथियम आयन बैटरी that I get from the scraps means the old laptop battery. तो जो हमारे लैपटॉप्स की पुरानी बैटरीज होती हैं जिसे हम लोग डेड घोषित कर देते हैं ना कि थोड़ा बैटरी खराब हो गया है. So from that I remove these batteries part. और अगर मैं आपको इन बैटरीज के बारे में अगर थोड़ा सा बात करूं, that basically ये हमारी स्टडीज के साथ है. तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये क्या लिंक कर रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे इसलिए लेके आया सिंस वी आर डीलिंग क्लास 12 से. अगर मैं बेसिकली बात करूं क्लास 10th में भी और 11th वाले स्टूडेंट्स भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के आ चुके हैं. तो क्या यूज हुआ मेरी स्टडीज का, इफ आई शेयर. सो हियर आई यूज द 4 सेल्स. यहाँ पे मैंने 4 सेल्स यूज किए हैं, 1 2 3 4, एंड आई यूज ईच सेल, ईच लिथियम आयन बैटरी जो मेरे पास अवेलेबल है. सो ईच cell that I have that contain of 3.7 volt. So lithium ion battery is of 3.7 volt जो मुझे लैपटॉप के बैटरी से मिलता है. तो उसमें ऐसे 6 सेल्स मिल जाते हैं और ये 6 सेल्स मिलके आपको बैटरी बना के देते हैं, ये भी आप जानते हैं. सो अब मुझे रिक्वायर था कि आई रिक्वायर टू ड्राइव माय 4 मोटर. मुझे चारों मोटर चलानी थी, तो आई रिक्वायर मोर वोल्टेज. मुझे वोल्टेज ज्यादा चाहिए बट उसके साथ साथ करंट भी ज्यादा चाहिए. सो नाउ प्लीज हेल्प मी आउट. If I want to increase the voltage, मैं voltage को add करना चाहता हूँ, तो which connection prefer the voltage change? एक ऐसा कौन सा connection है जिसमें voltage अलग अलग होता है और net voltage add होके आता है और मुझे current भी ज़्यादा चाहिए. तो we all know that in series connection voltage add. So basic fundamental जो 10th class में सीखा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे imply हो रहा है. That I use a 2 cell, positive, negative. First cell of 3.7 volt. Second cell of 3.7 volt. So I used both the 2 cells in a series connection and 2 more cells which are in series but आपस में वो दोनों parallel connection में. I use this combination.
तो एक तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं फॉर द 12th क्लास स्टूडेंट, अगर आप लोग इसे देख रहे हैं, इफ यू आर लुकिंग फॉर दैट, यू विल फाउंड दैट कि ये आपका क्या है, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ द टू सेल्स, आइडेंटिकल सेल्स है 3.7 3.7, ये आपको कितना देगा, इट वुड बी 7.4 वोल्ट, ये भी कितना देगा 7.4 वोल्ट। तो नेट वोल्टेज तो मुझे ज्यादा मिल गया, तो नेट वोल्टेज 7.4, बट जो यहां से करंट आएगा, लेट्स सपोज द करंट इज I1 और यहां से करंट I2, तो टोटल करंट I1 प्लस I2। सो हियर आई यूज अ कॉम्बिनेशन जो हम लोग 12th क्लास में स्टडी करते हैं, मिक्स ग्रुपिंग। सो दैट्स व्हाई ये चीज मुझे शेयर करना था, सिंपल। सो देयर इज वन मोर 9 वोल्ट बैटरी जो मेरे पास यहाँ पे है। सो ये बैटरी, आई यूज दिस बैटरी टू गिव द पावर टू द मोटर ड्राइवर। ये बैटरी मैं यूज कर रहा हूँ ताकि मैं मोटर ड्राइवर को कर सकूं। और इफ यू आर सीइंग दैट, अगर आप लोग इसे देख पा रहे हैं, इफ आई कनेक्ट दिस बैटरी, there would be a blinking of this. So green light has been on, and here in front of you, if you are seeing that, there has been red light has been blinking. This red light indicates that this Bluetooth module is being activated. Now I have to connect this Bluetooth module with my mobile phone. अगर मैं इसे के साथ मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट करूंगा, and my vehicle is go for a run. So I hope for that. And this is being the data cable जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं to program this Arduino. So यहाँ पे in future आप लोग जाके सीखेंगे, if you go with the computer science branch, that we always do the programming. हम लोग कोड्स यानी प्रोग्रामिंग लिखते हैं और वही प्रोग्रामिंग आगे जाके in futures इन्हीं ड्राइवर्स को एज अ कोड की तरह यूज की जाती है। So उसे कोड को डिकोड करना, उस प्रोग्रामिंग को इनपुट करना, this will continue in future, ये आप लोगों के हैं। So I hope this would be show something aspect जो मेरा लॉकडाउन का एक बेनिफिट हुआ जो मुझे यहाँ पे मिला। So I'm trying to on that. So just here a simple just dummy base. I try to make that car जो हम लोग कॉलेज टाइम में प्रोजेक्ट्स बनाते थे। So we use that. But basically हम लोग ये काम कभी भी कर सकते हैं, हमें उस टाइम को स्पेंड करके निकालना है। So basic This is my hobby जो मैंने आपके साथ शेयर किया। If someone has some hobby तो आप लोग वो शेयर कर सकते हैं कि सर मैंने इस बार इस लॉकडाउन में ये चीज सीखा, बट रेलिवेंटली वो इफेक्टिव होना चाहिए, जो आपकी नॉलेज आपके पर्पसफुल काम के साथ करें, जिसमें आपको मजा आए, जिसमें आप रिलैक्स फील करें। आफ्टर स्टडी पढ़ने के बाद अपनी हॉबीज के साथ जाना आपको हमेशा रिलैक्स मोड में लेके जाता है। सो आई शेयर दैट। आफ्टर दिस देयर इज सम डेमोन्स्ट्रेशन, इसके बाद आपके पास कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस मिलने वाले हैं, मींस कुछ पिक्स हैं जो मेरे प्रोजेक्ट के अनुसार जो मैंने क्लिक की थी, एंड एट द एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दिस कार। सो उसका कुछ परफॉर्मेंस, एक लाइव परफॉर्मेंस वेयर वी कनेक्ट दैट, और आफ्टर दैट इट इज बीइंग यूज्ड बाय और कंट्रोल्ड बाय माय मोबाइल। सो आई होप दैट यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि हमें किस चीज को इफेक्टिवली यूज करना है। सो इन फ्यूचर आप कहीं पर भी पहुंच जाइए, किसी भी जॉब पे काम कीजिए, बट अपनी हॉबीज बना के रखिए और अपनी हॉबीज पे हमेशा काम करते रहिए, बिकॉज हॉबीज आपको हमेशा रिलैक्स काम पे लेके जाती है। फिर वर्क का, चाहे वो स्टडीज हैं, चाहे इन फ्यूचर आपका प्रोफेशनल वर्क है, चाहे कितना भी लोड आए, दैट एवरी लोड को भी काम किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ हॉबीज। सो प्लीज अपनी हॉबीज रखिए, कुछ भी आपकी हॉबीज है उन पे वर्क कीजिए, ठीक, और उनको अपने हॉबीज को इनहैंस भी करते रहिए। ये नहीं कि बस मेरा हॉबीज है तो बस हो गया, ठीक है, गाना सुनना मेरा हॉबी है तो पूरा दिन गाना नहीं, एक लिमिटेड टाइम पीरियड रखिए, बट उसे फिर इनहैंस कीजिए। सिंगिंग है, रीडिंग बुक्स हैं, अगर आपका रीडिंग बुक्स हॉबीज है तो अलग अलग वैरायटीज की बुक्स के साथ वर्क कीजिए, तो आपको इफेक्टिवली वर्क करना शुरू करें। सो आई होप दिस वुड बी सम इंटरेस्टिंग पार्ट जो ट्राई किया आई वांट टू शेयर विद यू ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। सो that's all from this video। तो एक प्रोजेक्ट था, I hope there is one more project which is being going, so as soon as it would be completed, as soon as the parts would be available to me, जैसे कोई भी चीज कहते हैं ना इन हिंदी, कुछ भी जैसे जुगाड़ होता है, I will definitely share that video or share that project with you also। So enjoy your lockdown period, but please enjoy means बाहर नहीं जाना है, be safe, be healthy, be your family, be safe, and we will meet soon as जैसे स्कूल ओपन होते हैं तो with some restrictions के साथ ओपन होंगे, but we will meet soon, we will continue and we will continue our study during this lockdown period। Thank you very much।